ये लुमिनस 1450 का इन्वर्टर है, यानी जो मॉडल नंबर है इसका 1450 शक्ति चार्ज प्लस का। इसमें प्रॉब्लम है कि ये कभी कभी अपने आप ये चल जाता है और अपने आप बंद हो जाता है, यानी पूरी तरीके से ये डेड हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, बैटरी की वायर जोड़ने के बाद यहाँ पर दिखा दें, यहाँ देखिए कोई भी ये फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी इंडिकेशन सामने से नहीं है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज देखेंगे, हीटसिंक पे देखिए यहाँ पे 12.16 यानी 12.60 वोल्ट। अब यहाँ पर देखें जो 5 वोल्ट जहाँ सप्लाई बनता है वहाँ तक ये वोल्टेज जा रहा है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, जो हमारा 40 एम्पीयर का फ्यूज है और इस जगह पे देखते हैं ग्राउंड, यानी फ्यूज भी ओके है, फिर भी ग्राउंड वहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें, इसके लिए सबसे पहले इस स्क्रू को हम ओपन करते हैं। फिर इस पीसीबी को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद हम आपको यहाँ पे एक बार दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आप टेस्ट आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो हम यहाँ पे 40 एम्पीयर जो 3 फ्यूज़ लगे हैं, यहाँ जहाँ से नेगेटिव सप्लाई इन होती है, सबसे पहले हम यहीं पर देखेंगे। और यहाँ पर देखने के बाद यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पर मैंने देखा ये जो होल दिख रहा है यहाँ पे जो बर्न पॉइंट है, यानी यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं 3, और ये तीनों मॉसफेट का यहाँ पर देखेंगे जैसे बीच वाला ड्रेन है, ड्रेन पे जो है निगेटिव यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये जो है सोर्स से कनेक्ट है। ये कौन सा, ये जो फ्यूज है, तो ये प्लस और माइनस की सप्लाई से कंप्लीट मिलेगी तभी ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे हमको जो प्रॉब्लम दिखा है, ये जो बर्निंग वाला पोजीशन है, इसे हम पहले सोल्ड करते हैं। ये लूज कांटेक्ट की वजह से जो है यहाँ पे, यानी पहले ये हीट हुआ होगा, हीट होने के बाद ये जो है वहाँ पे लूज कांटेक्ट का ये इशू आया है। फिर आस्ते आस्ते स्पार्क हुआ होगा, स्पार्क होने की वजह से ये जहाँ पे मॉसफेट लगते हैं उस होल में जहाँ से फिट होता है तीनों पिने, तो ये क्या होगा, वहाँ पे बर्निंग पॉइंट जो यानी पीसीबी जल गई है। अब यहाँ पर दिखा दें, ये जो है आयरन लगाते ही यहाँ से डिस्कनेक्ट है ये, यानी पहले सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं मॉसफेट, क्योंकि अभी मॉसफेट चेक नहीं किए और हम डायरेक्ट सोल्डिंग करने लगे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि कस्टमर का कहना है कि ये कभी कभी चल जाता है। इसे हम डायोड के रेंज पर रख के और यहाँ पे हम सोर्स और ड्रेन के बीच जो है डायोड की रीडिंग लेंगे। जैसे यहाँ पर डायोड की रीडिंग ओके है, उलट कर देखते हैं 0। यहाँ पे भी डायोड की रीडिंग ओके है, लेकिन उलटने पे ये रेजिस्टेंस बता रहा था, तो यहाँ पे ये डाउट है कि ये मॉसफेट फॉल्ट है। तो इस मॉसफेट को हम चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद बाकी दोनों मॉसफेट को रहने देंगे और चेक करके फिर हम देखते हैं आगे क्या रिस्पांस है। क्योंकि कभी कभी ये एक एक दिन भी चल जाता था, तो यहाँ ये लूज कांटेक्ट का ही प्रॉब्लम था। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम है। अब इसे हम दूसरा मॉसफेट यहाँ पर लगा देंगे, इस पीसीबी से निकाल कर फ्रेश। ये सेम नंबर है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये दोनों सेम नंबर है। अब इसके बाद हम इसे सोल्ड करते हैं। पहले इसके जो होल है उसे हम क्लियर कर लेंगे जहाँ पे मॉसफेट लगते हैं। फिर क्लियर करने के बाद इसे साफ़ करके और फिर हम जो है इस मॉसफेट को उसमें लगा देंगे, यानी सोल्ड कर देंगे। अब चलिए इसे हम
यहाँ पर लगाकर सोल्ड करते हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि हमने अलग से एक पीसीबी रख दिया और दिखा दिया। तो इसलिए मैं जो जो कर रहा हूँ इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कट करके जो ज़रूरी है बाकी जो है आपको दिखा दे रहे हैं। इसे ठीक से सोल्डिंग यहाँ लगाना ज़रूरी होता है। अब मॉसफेट के सारे पिनों को हमने जो है इसे ठीक से सोल्ड कर दिया, यानी एक का लेग जो है टूटा हुआ था तो उसे हमने नीचे से एक एक्स्ट्रा लेग डाल के सोल्ड कर दिया है। अब इसे हम क्लीन कर लेते हैं। एक बार इसे फिर से चेक कर लेते हैं। सोर्स और ड्रेन, ये देखिए रीडिंग ओके है। फिर इसके तीसरे पे ओके। इसी तरीके से पीसीबी को मेंटेन करने के बाद यहाँ पे हम इसमें फिट कर देते हैं और सारे स्क्रू को टाइट करके, और फिर हम यहाँ पे बैटरी का वायर डालते ही देखिए यहाँ पे जो है इंडिकेशन शो किया। अब यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन इस पे कर देते हैं, यानी जो एक रेड और ब्लैक है इसको हम हीटसिंक से टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद फिर से हम इसे सप्लाई देते हैं और इसको लोड देके और इन्वर्टर को ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने जो है टाइट कर दिया है। अब इसको सप्लाई देते हैं डीसी। इन्वर्टर पर ध्यान दें, ये देखिए फैन भी रन कर गया, यानी पहले से ही ये इन्वर्टर ऑन है। अब इसे हम चार्जिंग के लिए इसका मेन प्लग लगाते हैं एसी पे। अब इसको सप्लाई देने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो मेन सेंस कर दिया हमारा और चार्जिंग भी शो करने लगा। तो इस कंडीशन में ये हमारा इन्वर्टर मोड और चार्जिंग मोड दोनों ओके है, यानी मेंस और इन्वर्टर दोनों ओके, यानी इन्वर्टर हमारा ओके है। तो इसी तरीके से ये अगर इस टाइप के फॉल्ट आए तो आप सबसे पहले इसके प्लस और माइनस के सप्लाई को चेक करें, और फिर जस्ट बाद अगर प्लस और माइनस की सप्लाई ओके है तो उसके बाद जो है आप इसकी प्लस वाली सप्लाई जहाँ पे 7805 यानी 5 वोल्ट जहाँ सप्लाई बनता है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा उसको चेक करें, क्योंकि इस डेड कंडीशन में वो रेजिस्टेंस भी फॉल्ट होता है जो 7805 को पॉजिटिव सप्लाई देता है, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई देता है। अक्सर वो भी फॉल्ट हो जाते हैं डेड कंडीशन में।